बच्चों, भाषा का पाठ यूनिट 2 का लास्ट पाठ है। एकता का गूंजे एक तारा। डॉक्टर रोहितास अस्थाना ने इसको लिखा है, इसके रचयिता हैं इस कविता के। माने हमारे अंदर एकता का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों। हम सभी एक हैं, सभी भारतवासी हैं, हम सभी एक देश में रहते हैं। विभिन्न धर्मों के होते हुए विभिन्न बोलचाल, भाषा, रहन सहन, रूप रंग, तमाम चीज़ों को भिन्नताओं के होते हुए हम जैसे माला में चुने हुए विभिन्न तरह के फूलों के जैसे एक ही हैं। तो इस कविता का ये आशय है, इसमें स्पष्ट होता है। मंदिर मस्जिद से मिलते हैं, मस्जिद से गुरुद्वारा, सचमुच ही है पावन लगता है हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान बहुत ही पावन लगता है, बहुत ही पवित्र लगता है। मंदिर मस्जिद से मिलते हैं, मस्जिद से गुरुद्वारा मिलता है, यानी मेल जोल खाता है। तो इस प्रकार की बातें कवि कर रहा है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दूर दूर तक नाता, भारतवासी कहलाने में हर कोई सुख पाता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दूर दूर तक नाता, सबका एक दूसरे से नाता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारतवासी कहलाने में हर कोई सुख पाता। हमारी पहचान क्या है? हम भारतवासी हैं, यही हमारी मुख्य पहचान है और इसमें हमको ही सुख मिलता है कि हम सभी भारतवासी। भाषा धर्म जात कोई हो किंतु एक स्वरधारा। भाषा हो, जाति हो, धर्म हो, कोई भी हो, लेकिन किंतु एक स्वरधारा, हमारी स्वरधारा एक ही है। तो क्या है? हिंदुस्तानी भाषा। हम सभी मानव हैं और हम मनुष्य हैं, मनुष्यता ही हमारा धर्म है। मेल जोल की महिमा हमने धरती पर फैलाई। मेल जोल से रहना, हमने ये सब धरती पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यहाँ शांति के आंगन में बजती सुख की सहनाई। शांति का आंगन यानी हमारा देश शांति का प्रतीक है और यहाँ सुख ही सुख है हमारे देश में। एक नींव पर खड़ा हुआ है अपना भारत सारा। एक ही नींव पर हमारा सारा समूचा भारत खड़ा हुआ है। बगिया के गुलाब की खुशबू को मत बांटो भाई। इस बगिया के गुलाब की खुशबू को कोई बांटने का प्रयास करता है तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बांट सको तो बांटो भैया मिलकर पीर पराई। अगर बांटना ही है तो लोगों की पीड़ा को हरो, लोगों की दर्द को हरो, लोगों की तकलीफ़ें को दूर करो, ऐसा काम करो। भेदभाव के बिना एकता का गूंजे एक तारा। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं है और हम सभी एक हैं। एकता का नारा हमारे अंदर हमेशा गूंजता रहता है। इसलिए हम सारे भारतवासी एक हैं, चाहे कोई भी धर्म को हो, कोई भी जात की हो, कोई भी भाषा बोलते हों, सब लोग एक जैसे हैं और हम सभी भारतीय हैं। यही हमारी सच्ची पहचान है। ये देखिए, यहाँ पर विभिन्न तरह के भारतीयों को दिखाया गया है, विभिन्न धर्मों के लोग दिखाए गए हैं और सब में एकता का, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तो हाथ पकड़ने का मतलब हम एक चेन से हैं और हमें एकता से रहने में ही सुख है। यही हमारे देश की सच्ची पहचान है। अभी देखिए, यहाँ पर जल संधारण योजना की जानकारी शुरू। जल संधारण योजना माने जल का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी बच्चों। आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट जल संकट होने वाला है। इसलिए हमें जल संधारण योजना, जल को संचित कैसे रखें, वर्षा के पानी को हम रोकें, उसे नदी तालाबों में या छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा करें ताकि वो पानी बह न जाए। और ऐसे पानी को हमें ज़मीन के अंदर जाने देना चाहिए, सोखना चाहिए ज़मीन के अंदर, तो हमें पानी वर्ष भर मिलता रहेगा। इस तरह से हम जल संधारण योजना को प्रगति पर कर सकते हैं, ला सकते हैं। दूसरा है, अपने सबसे अच्छे 2 मित्रों के बारे में बताओ बच्चों। अपने तुम्हारे बहुत सारे मित्र होंगे, तो जब सबसे अच्छा जो 2 मित्र है उसके बारे में बताओ। कैसा है, पढ़ने में कैसा है, खेलने में कैसा है, उसके माँ बाप कैसे हैं, उसकी तुम्हें कौन सी अच्छी चीज़ें, कौन सी आदत अच्छी लगती है, वो क्यों तुम्हारे लिए स्पेशल है, विशेष है। ये सब चीज़ें उसके विषय में आपको बताना है। अपने परिसर के किसी का जन कल्याणकारी सामाजिक संस्था के कार्य पढ़ो। कोई ऐसी सामाजिक संस्था है जो सबके लिए जन कल्याणकारी कार्य करती है, सबकी भलाई के लिए काम करती है, समाज के लिए काम करती है। ऐसी संस्था के बारे में क्या कार्य करती है, आपको वो कार्य लिखना है और उस कार्य से समाज को क्या फ़ायदा है,
तमाम बातें। ट्रैफिक पुलिस और वाहन चालक के बीच जेब्रा क्रॉसिंग पर हुए वार्तालाप को लिखो। जेब्रा क्रॉसिंग बच्चों होता है जहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद पट्टी रोड पर बनी रहती है, देखते हो आप चौराहे के आसपास रहती है, तो वहाँ से उसको बोलते हैं हम जेब्रा क्रॉसिंग। वो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही हमको रोड पार करना चाहिए, क्योंकि जेब्रा क्रॉसिंग इसीलिए बना रहता है कि वो पैदल यात्रियों के लिए, पद यात्रियों के लिए रोड पार करने के लिए ही बनाई जाती है। तो इस प्रकार से जेब्रा क्रॉसिंग पर ट्रैफिक पुलिस खड़ा है और वाहन चालक के बीच जेब्रा क्रॉसिंग पर वार्तालाप को बताना है। निम्नलिखित चौकट में तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में आए 9 लेखकों कवियों के नाम दिए गए हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखो। इसमें बच्चों 9 लेखक का नाम ये देखिए मैंने लिखा है, आप लिख सकते हैं। पहला राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से ये देखिए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दूसरा है श्रीनाथ सिंह, श्रीनाथ सिंह यहाँ लिखा है, श्रीनाथ सिंह, ठीक है, मिला। तीसरा है रामधारी सिंह, रामधारी सिंह यहाँ देखिए, रामधारी सिंह। चौथा है जयशंकर प्रसाद, यहाँ देखिए ये जयशंकर प्रसाद, यहाँ तक जयशंकर प्रसाद, ठीक है। फिर है कबीर, कबीर कहाँ है ये देखिए, कबीर यह है रहीम, देख रहे हैं रहीम 8वां। फिर है कबीर, कबीर यहाँ है देखिए, कबीर, कबीरदास के दोहे प्रसिद्ध हैं, और ये है रहीम, ठीक है। फिर है तुलसीदास, तुलसीदास यहाँ है, तुलसीदास ये, ठीक है। फिर है बिहारी, बिहारी, बिहारी ये है देखिए, ये है बिहारी, बिहारी, ठीक है, मैंने गोल किया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। दिविक रमेश, दिविक रमेश ये है, दिविक रमेश। तो इस प्रकार से 9 कवियों के नाम हमने इसमें लिखे हैं, आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भाषा का ये लास्ट पार्ट है, आज भाषा ख़त्म हो गया, अभी थोड़ा सा इधर है लास्ट पेज पे, आप देख लो, ये देखिए। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले रोचक विज्ञापनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। दूरदर्शन पर बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, निरमा का, कोलगेट का, सब देखो। किसी एक सार्वजनिक स्थल पर ही दी गई सूचनाओं को बताओ। सार्वजनिक स्थल कोई सूचना दी गई है, उसको देखिए, पढ़िए। बेताल पच्चीसी कोई कहानी पढ़ो। बेताल पच्चीसी पेपर में भी आता था, दूरदर्शन पे भी आता था, आप उसको देखिए ध्यान से और पढ़िए। वन महोत्सव की जानकारी लिखो। वन महोत्सव माने हम वन संरक्षण के लिए त्यौहार मनाते हैं, उसको वन महोत्सव कहते हैं। तो उस दिन हम कसम लेते हैं कि हम आज से वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वन महोत्सव के रूप में प्रकृति का सहभाग करेंगे, प्रकृति का संरक्षण करेंगे। तो ऐसे मनाए जाने वाली जानकारी को वन महोत्सव कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखो। ये देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया है। संज्ञा है इसमें पानी, सेना, विशेषण धीरे धीरे, 10, काल हो गया था, जाएगा, है, कारक हो गया को, पर, हे, से, को, का, ने, ये सब में से ढूंढ के लिखना है। सर्वनाम हो गया तू, कोई, कुछ। क्रिया हो गया काटा, जाएगा, जाना, ये सब क्रिया है। अव्यय है वाह और क्योंकि, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये लिख दिया है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भाषा आज ख़त्म होता है, लास्ट पार्ट है, और कोई भी दिक्कत है तो हमको आप पूछ सकते हो, हमको आप बता सकते हो, हम आपको आपकी शंका को दूर कर देंगे। धन्यवाद।